अरे तो फ्रॉड लड़की है, 15 दिन बाद इसकी एंगेजमेंट है एंड 2 महीने बाद शादी। और अभी ये अपना स्किन केयर हेयर केयर करने की जगह अपना खुद का स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने की बात कर रही है। शायद से झूठ बोल रही होगी, है ना? आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे मेरे बारे में। कोई बात नहीं, आप वीडियोस को प्लीज देख के जाइएगा पूरा। मैंने एक शॉर्ट्स के थ्रू अपडेट दी थी कि मैंने अपनी एसएससी की प्रिपरेशन को क्विट कर दिया। और मैंने बोला था कि मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी इसके रिगार्डिंग, बट सीरियसली बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था जैसे प्राइवेट टीचर। और सुबह 5:30 बजे के अराउंड मैं जागती हूँ, उसके बाद घर के काम करना, मम्मी के साथ हेल्प करना लंच प्रिपेयर करने में, क्योंकि टिफिन तो लेके जाना होता है स्कूल। उसके बाद 7:40 के अराउंड स्कूल के लिए मैं निकलती हूँ एंड डिपार्चर होता है वो 2:50 या 40 के अराउंड होता है। तो फिर मार्केट में ही उतर जाती हूँ। मेरे पापा की शॉप है वहां पे बैग की, मैंने शॉर्ट्स के थ्रू दिखाया है। तो मैं वहां पे रुक जाती हूँ या फिर घर आ जाती हूँ, फिर 10-15 मिनट बाद चेंज वगैरह करके थोड़ा कुछ खा के चली जाती हूँ। फिर 7 o'clock के अराउंड आती हूँ घर पे। उसके बाद पूजा करना, घर के थोड़े बहुत काम करना, और फिर हिम्मत नहीं होती है कि पढ़ाई कर पाओ। और वो तो अब मुझे वैसे भी नहीं करना है क्योंकि आई क्विट माई प्रिपरेशन। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, तो जब मैंने प्रिपरेशन क्विट करने का सोचा, देन मैंने ऐसे नहीं सोचा कि नहीं मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा इसलिए मैं प्रिपरेशन क्विट कर रही हूँ। ये एक जेन्युइन रीजन था कि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट मैं जैसे तैसे करके 2-3 घंटे निकाल पा रही थी रात को, बट वो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पा रहे थे। एंड एक स्मार्टली सोचा जाए तो एक इनफ नहीं था कि इतने कॉम्पिटिटिव माहौल में मैं एग्जाम को क्रैक कर भी पाऊंगी कभी। सो मैंने स्मार्टली सोचा कि मैं कुछ और करूंगी। एंड सेकंड रीजन ये था कि जो भी अभी एसएससी एग्जाम वेंडर से रिलेटेड कंडीशन चल रही है उसको देखते हुए तो ऐसे लगता कि अगर मेहनत करके एग्जाम तक सेंटर तक हम पहुंच गए तो क्या पता हम अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। और मैं कुछ कहना नहीं चाहती ज्यादा इस बात पर। एंड थर्ड रीजन ये है कि मेरी शादी फिक्स हो गई है और दिसंबर में मेरी शादी है। तो इसके चलते इतनी सारी चीजें हो रही हैं, ऐसा सोचा नहीं था मैंने कि ऐसा ऐसा होगा। मेरा पहले जून के टाइम मेरा इतना ही मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि अच्छे से प्रिपेयर करूंगी, स्कूल पढ़ाऊंगी बस। और जो भी अपकमिंग एग्जाम है एमटीएस का उसको अच्छे से पूरी मेहनत के साथ दूंगी। बट वेंडर की प्रॉब्लम, फिर उसके बाद मेरी शादी फिक्स हो गई। एंड अभी जो करंटली मैं कर रही हूँ वो ये है कि मुझे स्कूल जाना होता है, फिर उसके बाद पापा की शॉप पर, क्योंकि बहुत सारे काम है वो मैं इतना नहीं बता सकती हूँ। ये सब चल रहा है तो नहीं मिल पाता है टाइम। और देख प्रिपरेशन क्विट कर दी है तो मैंने अब क्या किया, अब मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि आई क्विट एसएससी प्रिपरेशन नॉट माय ड्रीम्स। तो इसके लिए मैंने बहुत ज्यादा सोचा, काफी ज्यादा रिसर्च किया, सोशल मीडिया, यूट्यूब, गूगल, चैट जीपीटी एंड मैनी मोर। तो मेरे को वहां से एक आइडिया मिला जो कि कैंडल मेकिंग का। तो अब मैं अपना खुद का एक स्मॉल कैंडल मेकिंग का जो ई कॉमर्स है वो स्टार्ट करने वाली हूँ। मैंने कर भी दिया है, मैंने शॉर्ट्स के थ्रू बताया भी है। शॉर्ट्स कैंडल मेकिंग ही क्यों चुना, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है एंड इसके लिए जो स्किल्स है एंड टाइम है वो मैं अच्छे से दे पाऊंगी। और अब मैं आगे कैसे इसको अपने कैंडल मेकिंग बिजनेस को बिजनेस बनाऊंगी एक्चुअल में। फिलहाल मैंने कैंडल मेकिंग स्टार्ट किया है, तो इसको मैं इंस्टा पे सेल करूंगी एंड मीशो पर एंड ऑफलाइन भी। तो ये सब मैं कैसे करूंगी ये आपको आगे वीडियोस में मिलता रहेगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये लड़की थोड़ा कुछ जेन्युइन बोल रही है, आप प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आप जानते हो आपने कई सारे चैनल्स को सब्सक्राइब किया है जिनसे ना आपको मोटिवेशन मिलता है ना ही करेज कुछ बड़ा करने का। स्पेशली जो गर्ल्स वीडियो बनाते हैं तो वो बहुत सारे अच्छे भी बनाते हैं, कुछ डांसिंग वीडियो हैं वो दूसरे टाइप्स के होते हैं, बट सबका अच्छा अच्छा कंटेंट है। तो मैं अपनी बात पे आती हूँ, अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में आपका जो भी ओपिनियन है उसको शेयर करें। एंड सॉरी मैं थोड़ा अच्छे से
नहीं बोल पाई हूँ, अपनी बात को नहीं रख पाई हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम टाइम था वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। इसलिए एक बार में ही मैं रिकॉर्ड करती हूँ जो भी मेरे से होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। खूब सारा ध्यान रखिए और जो भी आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में उसे पूरा मन लगा के कीजिए, कंसिस्टेंट होकर कीजिए। बाय, टेक केयर।